टू माय यूट्यूब चैनल स्टार टीचिंग सेंटर। पिछले क्लास में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हल किया था। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 3, n का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए ताकि 2 + 5 + 8 + 11 + n पदों तक, ठीक है, या किसके बराबर होना चाहिए, 200 के बराबर या 200 से अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो आइए इसका हल देखते हैं। यहाँ a बराबर 2 है, ठीक है, d बराबर 5 - 2 = 3 और Sn हमारे क्या होगा, 200 के बराबर होगा या 200 से अधिक होगा। ठीक है, तो चूंकि हमें पता है Sn बराबर n/2 × 2a + n - 1 d होता है, इसलिए Sn की जगह हम 200 लिख सकते हैं, ग्रेटर देन या इक्वल टू n/2, n हमें नहीं पता है, इंटू 2 × 2, ये हमारा 2 था, प्लस n नहीं पता, n - 1 रहने दिए। ठीक है, d की जगह हम 3 पुट कर दिए। ठीक है, 200 = n/2, 2 × 2 = 4 प्लस 3 को n से मल्टीप्लाई किए 3n और 3 को -1 से किए तो -3। ठीक है, 200 = 2/n इंटू 4 में -3 गया तो हमारा 1 आ गया। ठीक है, प्लस 3n, 2 इधर डिवाइड में था उधर चला गया तो मल्टीप्लाई हो गया। 200 × 2 = n + 3n का स्क्वायर, n को 1 से मल्टीप्लाई किए तो n हो गया, n को 3n से मल्टीप्लाई किए तो 3n का स्क्वायर हो गया। ठीक है, 2 × 2 = 4 तो 400 3n का स्क्वायर प्लस n किसके बराबर होगा, 400 या 400 से बड़ा होगा। ठीक है, हम इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे, इसको इधर कर दिए तो हमारा सिंबल भी चेंज हो गया। ठीक है, अब हम n का न्यूनतम मान क्या बैठाएं कि हमारा 400 या 400 से अधिक आएगा। ठीक है, तो इस इक्वेशन में हम n का मान बैठाएंगे, तो यदि हम n बराबर 10 बैठाते हैं, ठीक है, कुछ भी आप बैठा के देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 से लेकर के कुछ भी। ठीक है, आपको 400 या 400 से अधिक आना चाहिए। n बराबर 10 हम लेते हैं, तो n के जगह अगर 10 हम बैठाएंगे तो 3 × 10 का पावर 2 प्लस 10, 3 × 10 का स्क्वायर 100 होता है। ठीक है, प्लस 10 बराबर 310, यह नॉट इक्वल टू 400 है। ठीक है, या इससे बड़ा है, तो यह n हमारा 10 नहीं होगा। अब n बराबर 11 लेते हैं, 3 × 11 का स्क्वायर प्लस 11, 3 × 11 का स्क्वायर 121 प्लस 11 = 374। ठीक है, यह भी 400 या 400 के अधिक नहीं है। ठीक है, तो n बराबर 11 भी नहीं होगा। अब n बराबर 12 लेते हैं, तो 3 × 12 का स्क्वायर प्लस 12, 3 × 12 का स्क्वायर 144 प्लस 4 = 444। ठीक है, यह देख रहे हैं हमें 400 से बड़ा है। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए था, 400 से बड़ा या 400 के बराबर, तो यह 400 के से बड़ा है। ठीक है, इसलिए n का न्यूनतम मान क्या हो जाएगा, हमारा 12 हो जाएगा, 12, यह हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4, 3 अंकों की सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए जो 7 से विभाज्य हैं। ठीक है, 3 अंकों वाली सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करना है जो 7 से विभाज्य हैं। ठीक है, तो 3 अंकों वाली निम्न संख्याएं 7 से विभाज्य होंगी। ठीक है, 3 अंकों वाली संख्या स्टार्ट होती है हमारी 100 से, ठीक है, और लास्ट होता है 999 पे। ठीक है, तो पहला देखेंगे, 100 7 से डिवाइड होता है, नहीं होता है, 101 भी नहीं होता है, 102 भी नहीं होता है, 103 भी नहीं होता है, 104 भी नहीं होता है। ठीक है, और 105 7 से डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो 105 प्लस 112 होता है प्लस 119 होता है। ठीक है, यह आगे चलता जाएगा और लास्ट कहाँ पे होगा,
994, ठीक है। यह भाग करके आप लोग देख लेंगे। यहाँ हमें पता चल रहा है ए बराबर क्या हो जाएगा हमारा 105, डी बराबर हो जाएगा 112 माइनस 105 बराबर 7, क्योंकि यार इसका डिफरेंस भी 7 का होगा, क्योंकि सभी 7 से डिवाइड वाले संख्या लिए हैं। एन बराबर हमें नहीं पता है तो क्वेश्चन मार्क रहने देंगे। और टी एन हमारा क्या हो जाएगा लास्ट टर्म क्या हो गया हमारा 994, तो टी एन बराबर 994। एस एन बराबर क्वेश्चन, चूंकि टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है, तो टी एन हमारा क्या है 994 बराबर ए 105 एन माइनस 1 डी के जगह 7 रहने दिए, ठीक है। 105 को उधर ले गए तो माइनस हो गया, ठीक है, इक्वल टू 7 को n से मल्टीप्लाई किए 7n और 7 को -1 से किए तो -7 हो जाएगा, ठीक है। 995 में हम 105 को घटा देंगे तो 789 हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू 7n माइनस 7। 7n को रहने दिए, -7 उधर चला जाएगा तो +7 हो जाएगा। 7n बराबर 796, 7 मल्टीप्लाई में था, इधर आ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 128, n बराबर 128 हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 डी होता है, इसलिए एस 128 निकाल देंगे हम। क्या हो जाएगा n के जगह 128/2 इंटू 2 इंटू ए के जगह 105, ठीक है, प्लस n के जगह 128 -1 और d के जगह 7। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो S128 हमारा क्या आ जाएगा 70336, ठीक है। तो यह 128 पदों का योग हो जाएगा 70,336 आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। श्रेणी 20 प्लस 19.1/3 प्लस 18.2/3 प्लस कितने पदों को लेने पर उनका योगफल 300 होगा, दोहरे उत्तर की व्याख्या करें, ठीक है। यह बोल रहा है कि इस श्रेणी का कितना पद लेंगे कि उसका योगफल 300 होगा। तो यहाँ हमें पता है a बराबर 20, d बराबर नहीं पता है, d निकाल लेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद करेंगे तो हमारा d आ जाएगा -2/3, ठीक है। चूंकि एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 डी होता है, इसलिए एस एन हमें पता है 300 है तो 300 लिख दिया, ठीक है, बराबर n नहीं पता n/2 इंटू 2 इंटू a हमारा क्या था 20, तो a की जगह 20 आ गया, ठीक है, प्लस n-1 d के जगह -2/3, ओके। 2 को 300 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 600 हो जाएगा, n रह गया, n इंटू 2 2 जा 4 तो 40 हो जाएगा, प्लस -2 को n से मल्टीप्लाई किए तो -2n और -2 को -1 से मल्टीप्लाई किए तो +2, ठीक है, और 3 आ गया, ठीक है। 600 बराबर 40 प्लस -2n प्लस 2/3 करेंगे तो हमारा आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो 3 का एलसीएम लिए तो 3 को इससे मल्टीप्लाई किए तो 120, ठीक है, -2n प्लस 2, ओके। 600 बराबर n इंटू 120 प्लस 2 122 -2n, ओके, बाई 3। 600 बराबर क्या हो जाएगा, n को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 122 से तो 122n माइनस n को 2n से मल्टीप्लाई किए तो 2n का स्क्वायर बाई 3। 3 को 600 से मल्टीप्लाई किया तो 1800 हमारा आ जाएगा, ठीक है, और हमारे पास बच गया 122n माइनस 2n का स्क्वायर, 122n माइनस 2n का स्क्वायर प्लस 1800 इधर आ जाएगा -1800 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करके उसका साइन को चेंज कर देंगे, ठीक है, ऑन डिवाइडिंग बाय 2 एंड चेंज साइन। तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा
122 को 2 से डिवाइड किए तो 61n हो गया, ठीक है। प्लस था, इसका साइन चेंज करके माइनस कर दिया, माइनस 2n को 2 से डिवाइड किए तो n स्क्वायर बच गया हमारे पास, और प्लस माइनस को प्लस कर दिया, ठीक है। और माइनस 1800 को 2 से डिवाइड किए तो प्लस 900 हो जाएगा, ठीक है। साइन चेंज कर देंगे, बराबर 0। अब हमें 61n को तोड़ना है, ठीक है। इसे ऐसा तोड़ना है कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर होना चाहिए, 900 के बराबर चाहिए, ठीक है। तो हमें 36n और 25n हो जाएगा, ठीक है। तो n स्क्वायर माइनस 36n माइनस 25n प्लस 900 बराबर 0, ठीक है। इस दोनों में n कॉमन है तो n ले लिए कॉमन, इंटू n माइनस 36 हमारे पास बच गया, ठीक है। और इन दोनों में 25 कॉमन था, माइनस 25 कॉमन लिए तो हमारे पास बच गया n माइनस 36, ठीक है। n माइनस 36 बाहर आ गया, n माइनस 25 बाहर आ गया, ठीक है। इन दोनों का एक हो जाता है और ये एक हो जाता है, ठीक है। इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा, 0। अब n माइनस 36 बराबर 0, n बराबर 36, n माइनस 25 बराबर 0, n बराबर 25, ठीक है। चूंकि इस पे दो तरह के आंसर आ रहे हैं, 36 और 25, ठीक है। यदि 25 25वें पद से लेकर 36वें पद तक का योग 0 होगा तभी दो उत्तर होंगे, ठीक है। इस पे पूछ रहा था ना कि क्वेश्चन में जैसे बोला था कि दोहरे उत्तर की व्याख्या करें, तो दो उत्तर आया हमारा 25 और 36, ठीक है। ये दो उत्तर आए, तो ये दो उत्तर क्यों आए, क्योंकि 25 पद से लेकर के 36 पद तक का योग हमारा 0 होगा, ठीक है, इसीलिए दो उत्तर आए, ओके। अब हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, किसी एपी के n पदों का योग 136 है तथा पदांतर 4 है, यदि अंतिम पद 31 हो तो पदों की संख्या ज्ञात करें, ठीक है। हमें एपी का क्या क्या पता है, योग पता है, एसएन पता है 136 तथा पदांतर डी हमें पता है 4, और अंतिम पद यानी कि टीएन 31, ओके। तो पदों की संख्या ज्ञात करना है कि इस एपी में कितना पद है, एन बराबर क्वेश्चन। यहाँ एसएन बराबर 136, टीएन बराबर 31, डी बराबर 4 दिया हुआ है, ठीक है। और एन बराबर क्वेश्चन, चूंकि टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है, ठीक है। टीएन हमारा 31 था, इक्वल टू ए हमें नहीं पता है और प्लस एन हमें नहीं पता है -1, डी बराबर 4। 31 बराबर ए को ए रहने दिए, ठीक है। 4 को एन से मल्टीप्लाई किए, 4n माइनस 4, ठीक है। 4 को -1 से किए -4, ठीक है। 31 -4 उधर चला जाएगा तो +4 हो जाएगा, इक्वल टू ए प्लस 4n। 31 + 4 35, प्लस 4n उधर चला जाएगा तो -4n हो जाएगा, ठीक है। ए बराबर क्या हो जाएगा, 35 प्लस -4n, ओके। अब एसएन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल, ठीक है। यह भी एक फॉर्मूला है, ठीक है, एसएन का। और एल क्या होता है, एल बराबर टीएन, ठीक है, ठीक है। तो एसएन हमारा क्या था 136 बराबर, एन नहीं पता है, n/2 रहने देंगे। ए हमारा क्या था 35 - 4n, ठीक है, प्लस एल टीएन हमारा था 31। 136 इक्वल टू n/2 इंटू 35 प्लस 31, 66 हो जाएगा -4n। 136 इक्वल टू n/2, इसमें हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन लिए तो हमारा बच गया 33 - 2n, ठीक है। 2 कॉमन लिए 2 कट गया, हमारे पास 136 इक्वल टू 33n -
3n का स्क्वायर, ये बच गया, ठीक है। अब -33n का स्क्वायर प्लस 33 प्लस 136 को इधर ले जाएंगे तो -136 हो जाएगा, ठीक है। अब इसका साइन को हम चेंज कर देते हैं सारा का, ठीक है। तो +2n का स्क्वायर हो जाएगा -33n प्लस 136 बराबर 0, ठीक है। 2n का स्क्वायर 33n को अब तोड़ देंगे हम, तो 33n को तोड़ेंगे 60 और 70 में, ठीक है। तो 16n माइनस 17n प्लस 136 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ओके। ये दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं हम, 2n कॉमन ले सकते हैं। 2n कॉमन लेंगे तो 2n इंटू n माइनस 8 हो जाएगा, माइनस 17n प्लस 136 में कॉमन हम क्या ले सकते हैं, -17 कॉमन लेंगे तो हमारा बच जाएगा n माइनस 8, ठीक है, इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या आ गया, 2n माइनस 17 और n माइनस 8 इक्वल टू 0। 2n माइनस 17 इक्वल टू 0, तो 2n बराबर -17 उधर चला गया प्लस 17, n बराबर 17/2, ठीक है। n माइनस 8 बराबर 0, इसीलिए n बराबर 8 प्लस -8 उधर चला गया +8, ठीक है। क्योंकि कोई भी संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती है या पॉइंट में नहीं हो सकती है, ठीक है, इसलिए हम पूर्ण संख्या हमारा n बराबर 8, तो n बराबर 8 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, समांतर श्रेणी 30, 27, 24, 21, 18 का महत्तम योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसका मैक्सिमम योगफल निकालना है। यहां हमें पता है a बराबर क्या है हमारा 30, d बराबर -3, 27 माइनस 30 बराबर -3 आ जाएगा, ठीक है। tn क्या हो जाएगा, लेस देन 0 के बराबर होगा, ठीक है, tn, क्योंकि इसका महत्तम योगफल निकालना बोला है, तो इसलिए हमारा tn हो जाएगा लेस देन 0, ठीक है। तो tn के जगह हम a प्लस n माइनस 1 d लिख सकते हैं, लेस देन किसके बराबर होगा, 0 के बराबर। तो a की जगह 30 प्लस n माइनस 1 और d के जगह -3 इक्वल टू 0 हो जाएगा, लेस देन 30 -3n को से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3n हो जाएगा, और -3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 नहीं +3, ठीक है, लेस देन 0। 30 प्लस 3 कर दिए तो हमारा 33 हो गया, -3n, ठीक है, लेस देन 0, -3n रह गया, 33 प्लस में है उधर चला जाएगा -33 हो जाएगा, ठीक है, -3n लेस देन -33, ठीक है। 0 में -33 करेंगे तो -33 ही होगा, ठीक है। तो n रहने दिए, माइनस माइनस कट गया, 3 इधर चला गया तो 33/3, 3 से इसको काट देंगे, 11 हो जाएगा हमारे पास, n लेस देन 3, n 11 से कम होगा, ठीक। इसलिए AP का महत्तम योगफल बराबर SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 d, हमें पता है, इक्वल टू n हमारा 11 था, 11/2 इंटू 2 इंटू a हमारा 30 था, ठीक है, प्लस n 11 माइनस 1 इंटू d हमारा -3, ठीक है। 11/2 इंटू 2 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, प्लस 11 माइनस 1 10 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -30, ठीक है। 11/2 इंटू 60 माइनस 30 इक्वल टू 30, 2 से 60 को 2 से 30 को काट दिए तो हमारा 15 हो गया, ठीक है। तो 15, 11 को 15 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा हो गया 165, इसलिए AP का महत्तम योगफल हमारा 165 हो जाएगा, ठीक है, आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 9, एक सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए कि 10 और 100 के बीच कितने पूर्णांक 3 से विभाजित होंगे, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 से लेके 100 तक के बीच कितने पूर्णांक 3 से विभाजित होंगे, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखते हैं, क्योंकि निम्न संख्या 3 से विभाजित होंगे,
3 से विभाजित होने वाली संख्या कौन कौन से होंगे? 10 के बाद 10 तो नहीं होता है, 11 भी नहीं होगा, 12 3 से डिवाइड होगा, 13 14 नहीं होगा, 15 होगा, 16 17 नहीं होगा, 18 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, इस तरह 100 तक में। तो 100 तो होता नहीं है 3 से डिवाइड, तो 100 से पहले 99 3 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए लास्ट टर्म क्या हो जाएगा हमारा? 99। यहाँ ए हमारा 12 हो जाएगा, डी हमारा 15 - 12 बराबर 3, और टी एन हमारा 99। ठीक है, और एन हमारा क्वेश्चन कितने इसके बीच पूछ रहा था, कितने पूर्णांक 3 से विभाजित होंगे, तो नंबर्स हमें निकालना था। ठीक है, एन हमारा क्वेश्चन है। चूंकि टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है, इसीलिए टी एन हमारा क्या है? 99 लास्ट टर्म, इक्वल टू ए हमें 12 पता है, प्लस एन नहीं पता -1, डी हमें 3 पता है। ठीक है, 99 -12 +12 था, इधर चला गया, -12 हो गया, इक्वल टू 3 को n से मल्टीप्लाई किए 3n, 3 को -1 से मल्टीप्लाई किए -3। ठीक है, 99 में -12 किए तो 87, और -3 उधर चला गया, +3 इक्वल टू 3n। 3n 87 + 3 तो 90, और 3n तो 3 मल्टीप्लाई में था, उधर चला गया तो डिवाइड हो गया। ठीक है, तो 90 डिवाइड बाय 3। ठीक है, तो 90 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 30 हो जाएगा, तो n बराबर 30। अतः 10 और 100 के बीच 30 संख्या 3 से विभाजित होंगे। ठीक है, यह हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 100 और 400 के बीच 7 से विभाजित होने वाली पूर्णांकों का योग ज्ञात करना है। ठीक है, 100 से लेके 400 तक के बीच 7 से विभाजित होने वाली संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरह ही 100 से 400 के बीच में कितने संख्या 7 से विभाजित होंगे यह देख लेंगे, और हम n निकाल लेंगे। ठीक है, पहले n निकाल लेंगे, उसके बाद n निकल जाने के बाद हम उसका योग निकाल देंगे, Sn। यह क्वेश्चन होमवर्क में सॉल्यूशन करना है। ठीक है, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नाउ।